मंगल चार गबनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। श्री सीता जी जयमाल पहनाने के लिए प्रभु श्री राम के समीप गई और जयमाला का बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप लोग दर्शन करें। शिव धनुष तोड़ा राम ने, शिव धनुष तोड़ा राम ने, स्वयंवर में जिस घड़ी सब देवी देवता भी करने लगे आरती, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, स्वस्ति न इंद्रो व्यधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा होने लगी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन प्रभु विराजमान थे, सिर पे मुकुट और कांधे पे तरकस कमान थे, सिर पे मुकुट और कांधे पे तरकस कमान थे। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। सीता माता जयमाल लेकर के आई और पहनाने का प्रयास किया, परंतु श्री सीता जी से माला नहीं पहनाई जा रही है। प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा और उच्च सिंहासन पर खड़े हो गए। एक तो उम्र में पहले ही प्रभु श्री राम बड़े हैं, द्वितीय और ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। इधर सीता जी छोटी हैं और पृथ्वी पर नीचे खड़ी हैं। राम जी के चरणों में झुक जाके गिर पड़े, लखन लाल उठे और जाकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गए। बहुत समय हो गया, प्रभु श्री राम ने देखा लखन लाल आया और मुझे प्रणाम कर रहा है, परंतु प्रणाम कैसा, प्रणाम तो बहुत थोड़ी देर का होता है, लेकिन लखन लाल जी को तो वहां समाधि सी लग गई। गिरते ही चरणों में समाधि सी लग गई, गिरते ही चरणों में समाधि की लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लखन लाल जी ने समाधि लगा ली। तब फिर प्रभु श्री राम भी समझ गए ये प्रणाम नहीं है, ये तो देवर भाभी की मिली भगत है। परंतु जब तक प्रभु का सहयोग नहीं होगा, भक्त की इच्छा पूर्ति नहीं होगी। फिर प्रभु श्री राम ने भी सहयोग किया। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, सरनी चकर उठाने लगे लखन भ्रात को। इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। बोलिए श्री सी
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। रघुबर आज से आप लोग श्री सीताराम जी महाराज करते हैं अवसर सुन सेवदनु करने लगे सब दंड प्रणाम। राजा अपनी सुमति का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। हाथ जोड़कर खड़े न रहो, नभ कांति मचा दो भूतल। अपने प्रबल भुजाओं से अग्नि दृष्टि कर दो भूतल पे। देखो अपनी मां रोती है, तुम उसको धैर्य बधाओ। आशीष हमारा यही है, तुम विजय पताका फहराओ। विद्यावान भव। महाराज विमति का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। अरे राजा जी, बाबा आए हैं और लड्डू बांट रहे हैं। लड्डू? हाँ लड्डू। चाय तो अब तक मिली नहीं। अरे चाय के पीछे पड़े रहोगे, लड्डू बहुत छोटी सोच है। चलो लड्डू कहाँ है? लड्डू देसी घी के हैं या देसी घी के हैं, प्योर। अच्छा भैंस के घी के हैं या गाय के घी के हैं? अरे भैया गाय के घी के हैं। अच्छा गाय पहाड़ी है या देसी है? इसका मतलब तुमको लड्डू नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए बाबा हो, बाबा को इस युवा अवस्था में राजन क्यों बदन मुरझाया है? रक्तहीन क्यों है शरीर? नहीं युवा पर आया है सूखे पाके सरकंडे से। तेजहीन क्यों हो राजन? बीते हो मन तो त्याग करो इसका पीड़ा निषेध। राजन अपनी देश की रक्षा करो, यह कर्तव्य तुम्हारा है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, यह आदेश हमारा है। बाबा देश की रक्षा क्या करूं? मैं तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। बैठ जाओ। विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए। पद सरोज मेरे दो भाई, पद सरोज मेरे दो भाई। काहे तने 100 युग का आपने संकल्प हृदय में धारण किया। 99 यज्ञ हमने पूर्ण करवाए थे, एक शेष रह गया। यदि अभी पूर्ण ना हुआ हो तो हम तत्पर ही कहीं नहीं चलें। मुनिराज, मेरी स्वामीयत पूरी हो गई। किसकी संरक्षिता में? मुनिराज मैं अयोध्या से 2 बालक लाया हूँ। क्या ये प्रणाम। वही शकुमार है? प्रणाम करो बेटा। कुमार है। धन्य है यह शकुमार, आशीर्वाद के पात्र है। यह श्यामल गौर की जोड़ी जगती तलवे सुख पाती रहे। माता पिता प्रसन्न रहे, वह चिंता ना कोई सताती रहे। हर काल अयोध्या में राज करो, सब काल प्रजा हर्षाती रहे। तब न्याय निकेतन मंदिर में नित धर्म ध्वजा फहराती रहे। राजपुत्रो मम वाक्य त्रिलोकश्च नाथना अर सम्मुख जय प्राप्ति दीर्घ आयु। राम लक्ष्मणा दीर्घ आयु कल्याण हो। बोहरी विलोक विदेह संग, कहो काहो अति भीर। पूजत जान अजान जिन व्याप्यो कोप शरीर। विधिराज प्रसन्न रहो, प्रतिपाल प्रजा के सदैव करो मन धर्म विवेक वितान तले रहो। निज शत्रु तल धरातल पे लोक में कीर्ति पुंज रहो। समझना स्नेह सदा सबकी, कीर्ति सुदा सने सो सने रहो। परमेश्वर प्रेम पयो निद में चिरकाल विदेह ओ मदेह बने रहो। कल्याण विधिराज आपके इस नगर में हमने प्रवेश किया तो दृष्टि डाली, चारों ओर इस संपूर्ण मिथिला नगरी को एक नव दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। हे जनक कहो क्या कारण है इतनी भीड़ भाड़ क्यों? अभी सोर सा कैसा था, इन पीरों में छेड़ छाड़ क्यों है? क्या कारण है? कोई विशेष उद्देश्य? मुनिराज मेरे राज्य में भगवान शिव का जो धनुष रखा हुआ था, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष का खंडन करेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। तो मुनिराज आज मेरा वह प्रण पूरा हो गया, भगवान शिव के धनुष का खंडन हो गया। क्या कहो? भगवान शिव के गोधन का खंडन हो गया। शिव 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 शिव।
ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वही कोदंड है जो भगवान के कर कमल में सदैव सुसज्जित रहता था। गण छिपिया से इसे स्वच्छ किया करते थे। मां पार्वती सदैव जिसका पूजन किया करती थी। ये भी आज आज दो भागों में परिणत होकर के परशुराम के नेतृत्व के समक्ष पड़ा हुआ है। आज विद मेरे खंड खंड ना हो जाते दोनों हाथ। आज कल अखंड के टूक दो कहते टूक टूक हो गया। कुठार क्यों ना मेरे लिए फूट फूट बारिद में विषाद क्यों ना कहे। ए हो कवि धर्म ये धरा चली न जाती रसातल में, कट नहीं जाती मेरी जप्या बात कहते। शिव शिव शोक शिव धनुष की ऐसे तथा जीवित जगत में मत जल्दी बदला। वो मूर्ख जनक जल्दी बदला। किसने ये धनुआ तोड़ा है इस भरे समाज में और सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। जहां तक है तेरा राज काज सब नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। किसने किया है? नाथ संबोधनु भंजनिहारा, नाथ संबोधनु भंजनिहारा, कोई है केहू एक दास तुम्हारा। हे मुनिदेव, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं। जिस पर हो कृपा ब्राह्मण की ये कार्य वही कर सकते हैं। हे मुनिदेव, इस धनुष का खंडन करने वाला तो कोई शिव का प्रिय और आपका दास ही होगा। वाह राम। सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु सन सो रिपु मोरा। ऐसा कार्य करने वाला ना भगवान शिव का प्रिय हो सकता है और ना परशुराम का कोई सेवक हो सकता है। राम जिसने भी आज यह कार्य किया है वह परशुराम के लिए सहस्त्र बाहु असुर के समान ही श्रेष्ठ रिपु है। सो दिल गाहि बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। जिसने भी ऐसा कार्य किया है इस समाज का परित्याग करके मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा अपराधी एक है और इसका परिणाम संपूर्ण समाज को भोगना पड़ेगा। राम तूने कहा सेवक, सेवक शब्द की परिभाषा जानता है? सेवक कौन होता है? प्रातःकाल उठकर तपोभूमि स्वच्छ करे, पूजा के हेतु फल फूल जो जुटाता है, आश्रम की कामधेनु को वन में जाता चराने, यज्ञ के हेतु संधा पीन लाता है, गुरु को खिलाता प्रथम, स्वयं खाता बाद में, दावता चरण नम्र जीवन बिताता है, सेवा में सहर्ष रहता निरालस नित्य। अरे मोर बालक, सेवक वही कहता है, सेवक वही कहता है जिसका सेवा में जीवन है और जो पैरी का सा काम करे इस फरसे का भोजन। हे राम बना अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल के गाढ़े में, इसलिए मसाला मसूर याद आया। दिन का है चोर के गाड़े में, तेरे द्वारा यह अपराध हुआ है। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अपमाने। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे। मेरे प्रभु ने कहा कि जिसने भी भगवान शंकर के पिनाक का खंडन किया है वो आपका दास या भगवान शंकर का कोई प्रिय होगा। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। हम सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। चलो हम ही चोर सही, अच्छा अपराधी हम ही सही। हमने ही जहर निचोड़ा है,
करना हो सो करो आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे लक्ष्मण, तो रघुवंशी है ना, क्षत्रिय है, दशरथ का पुत्र है, और मुनि वशिष्ठ के द्वारा तुम दोनों ने शिक्षा प्राप्त की। क्या तेरे गुरु ने यह नहीं सिखाया कि समय पे बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए, और उस समय हमें अधिकार प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है? क्या तुझे इन बातों का बोध नहीं है? श्रुत पुराण मन के वेद का मनुस्मृति का कथन यह है, दो पुरुषों के संभाषण में तृतीय पुरुष का कारण यदि एक पक्ष निर्बल हो जाए, तीसरा यदि सुयोग्य है, तो उन दोनों को समझाए। अब ये बता, क्या तू गुरु से ज्ञानी है या रामचंद्र है? तो बोला अगर ऐसी बात नहीं लक्ष्मण, तो बता बीच में क्या बोला? हाँ मुनि श्रेष्ठ, ये बात आपकी पूछने की है कि मैं आपके बीच में क्यों बोला, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले और बोला था। जिस समय विदेह ने निर्मीह वही कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने सबकी मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। थे मान नपत, तो मैंने उत्तर दे डाला, हे माननीय, हे महावीर, मेरे द्वारा हो जिसका मंडन, जब तक जीवित रहूं धरा पर होने ना पाए खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, वीरेश भाव फिर यो डोला, उसका खंडन करण है ये लक्ष्मण बोला। बाबा, इसलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा। बाबा, आपके धनुष का खंडन और मेरे सर का मुंडन, ये दोनों घटनाएं इन लोगों ने किया। अरे लक्ष्मण, और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत ही अनुपम है। इस कोदंड का खंडन करना कहीं छोटी छोटी धनुष समय है? क्या ये सामान्य धनुष है? देखिए मुनि श्रेष्ठ, हमें ये तो नहीं पता ये सामान्य है कि असाधारण है। प्रभु शेषव काल की बात नहीं, प्रभु शेषव काल की याद नहीं, वह बात भी न विशेष पुरानी। गई जब आप तपोवन को, बहुधन तोरे हमने अनजाने। हरे कृष्ण न क्रोध किया तब तो, अरे दया के समुद्र बने मुनि जानी। इस चाप में ऐसी विशेषता क्या, जो इतनी उतावली ठानी। हमने अपने लड़कपन में ऐसी धनुषियां कई बार तोड़ डाली। इतना प्रेम इस धनुष से क्यों कर रहे हो, इसमें क्या विशेषता है? विशेषता तो इसकी विशेषता पूछ रहा है। सैकड़ों वर्ष से शोभित कैलाश किया, सैकड़ों वर्ष रहा नंदी वरवंडिये, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पूजा इसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभो काला प्रचंड में, कामदेव त्रासुर देकर के दंड करता खंड खंडिये, नादान लड़के करता पागलों सी बात। अरे धन है समान कहीं अजगम अखंड। और परशुराम जी ने क्रोध में लक्ष्मण जी को बहुत कुछ कहा, किंतु ऐसे ये वार्तालाप समाप्त नहीं होगा। मैं परशुराम कहता हूं, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छेड़ करके तो मुझ पर धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण गढ़ संग्राम भी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे राम का नाम त्याग में। हे मुनिदेव, बड़े तो आप ही रहेंगे, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। परंतु आप ये ना समझें कि हम आपसे डरते हैं। हम अपना स्वभाव आपको बतलाते हैं। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यदि वह काल भी हमारे सम्मुख आए तो हम उससे भी युद्ध करते हैं। परंतु हाँ, एक शस्त्र है जिससे हम अभी भी डरते हैं। यदि आप कहें तो बतला दें वो शस्त्र कौन सा है। ऐसा कोई शस्त्र है? हाँ मुनिदेव, आप हमारे वक्षस्थल पर देखिए,
उस शस्त्र का निशान अभी भी बना हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, ओ घरे पटल पर सुधर मति के। आश्चर्य, राम के वक्षस्थल पर मुनि प्रभु की चरण छू। एक समय हमारे पूर्वजों ने त्रिदेवों की जिस समय परीक्षा की थी, तो महाराज प्रभु भृगु ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया था। ये वही चरण चिन्ह श्री राम के चरणों में। राम, यदि तुम महे रमा के पति राम हो तो मेरे संदेह का निवारण करो। राम, राम रमापति गर्दन लेऊ, खेचो मिटे मोर संदेहु। यदि तुम मही राम हो तो मेरे इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाओ और संदेह की निवृत्ति करो। देते जागो, जैसे ही परशुराम जी ने धनुष को दिया, देत जाप आपई चढ़ गयो, परशुराम मन विसुने भयऊ। ज्ञान राम प्रभाव तम प्रफुल्ल प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम समा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार को आप ही रखें, आगे काम आएगा। आइए अब हम और आप सभी आरती के दर्शन करते हैं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। दर्शन कर निज जन्म सवार, तेरा राम तेरी आरती उतार। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को सदा पखारो, उन्हीं चरणों को सदा पखारो। तेरा राम तेरी आरती उतारो, हे अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। सुन सुन निज जन्म समारो, निज सुन सुन जन्म सुधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम, शांति शांति शांति। आप प्रभु का नाम लेकर के अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। ये तिलकवा नगर की रामलीला का आयोजन श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड तिलकवा द्वारा किया जाता है और प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम रामलीला कमेटी द्वारा यहाँ हो और वो प्रयास कहीं हद तक सफल भी होता है। हर वर्ष कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि जैसे कि हमारे मेलाधिकारी श्री अखिलेश मित्तल जी हैं, प्रधान जी राजेश मित्तल जी हैं, मंत्री जी संदीप जिंदल जी हैं और कोषाध्यक्ष हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं। इन लोगों का यही प्रयास रहता है कि तिलकपुर की जनता को भव्य मेला आयोजन करके उसका अच्छा स्वरूप उसको दिखाया जाए।